कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े अर्जुन के मन की स्थिति को समझने के लिए हमें पहले उनके हृदय की गहराई में उतरना होगा। धृतराष्ट्र का शोक अपने पुत्रों को लेकर था। उन्हें भय था कि युद्ध में उनके बेटे मारे जाएंगे, पर अर्जुन का शोक इससे कहीं अधिक व्यापक था। अर्जुन दोनों ओर अपने ही कुटुंबियों को देख रहे थे। उनके लिए यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि चाहे पांडव पक्ष का कोई मरे या कौरव पक्ष का, अंततः वो उनका अपना ही था। दुर्योधन की दृष्टि एकांगी थी। उसे केवल युद्ध, विजय और राज्य दिखाई दे रहा था, पर अर्जुन की दृष्टि दो दिशाओं में बट गई थी। एक क्षण पहले वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीर रस से भर उठते हैं, धनुष उठा लेते हैं, और अगले ही क्षण अपने ही स्वजनों को देखकर उनके भीतर कायरता, करुणा और मोह उमड़ पड़ता है। उनके हाथों से गांडीव धनुष फिसलने लगता है। अर्जुन के मन में युद्ध के परिणामों की चिंता घर कर जाती है। यही चिंता और शोक धीरे धीरे उनके शरीर पर भी हावी हो जाता है। वे स्वयं कहते हैं कि मेरे हाथ पांव शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस गांडीव की टंकार से शत्रु कांपते थे, वही आज मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वत्सों, जब मन डगमगाता है तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध भूमि में खड़ा रहना ही पाप है। वे मानते हैं कि किसी भी कार्य के आरंभ में यदि उत्साह टूट जाए तो उसका परिणाम कभी शुभ नहीं होता। उन्हें अपने ही भीतर और बाहर दोनों ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। वे विचार करते हैं कि अपने ही कुटुंबियों को मारकर कौन सा लाभ मिलेगा। लोक और परलोक दोनों ही दृष्टियों से ये युद्ध उन्हें अनिष्टकारी लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कुल का नाश करता है वो महान पापी होता है। चाहे विजय मिल भी जाए, पूरी पृथ्वी का राज्य हाथ आ जाए, फिर भी अर्जुन के मन में न राज्य की कामना है, न सुख भोग की इच्छा। अर्जुन कहते हैं कि राज्य और भोग तो कुटुंब के लिए होते हैं। यदि कुटुंब ही न रहे तो इन सब का क्या अर्थ। वे स्पष्ट कहते हैं कि यदि उनके कुटुंबी क्रोध या लोभ में आकर उन्हें मार भी दें, तब भी वे स्वयं क्रोध और लोभ में आकर उन्हें नहीं मारना चाहते, क्योंकि ऐसा करना नरक का द्वार खरीदने जैसा होगा। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, पिता तुल्यजन, इन सब के प्रति अर्जुन के मन में अपार श्रद्धा है। उनका मानना है कि जिनके चरणों में जीवन समर्पित किया जा सकता है, उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना अधर्म है। पुत्र, भतीजे, संबंधी ये सब पालन के योग्य हैं, वध के नहीं। अर्जुन ये भी जानते हैं कि दुर्योधन और उसके साथी आतताई हैं। उन्होंने आग लगाई, विष दिया, स्त्री का अपमान किया, राज्य छीना। शास्त्रों के अनुसार वे वध योग्य हैं, परंतु जब वही आतताई अपने ही कुटुंबी हों, तब अर्जुन का मन धर्म और करुणा के बीच उलझ जाता है। वे कहते हैं कि यदि क्रोध या लोभ में आकर हमने इन्हें मार दिया तो बाद में केवल पश्चाताप बचेगा, जीवन भर शोक रहेगा और परलोक में पाप का फल। अर्जुन ये भी समझते हैं कि लोभ मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। दुर्योधन राज्य के लोभ में ये नहीं देख पा रहा कि ये राज्य कितने दिन उसके साथ रहेगा और वो स्वयं कितने दिन जीवित रहेगा। संयोग का सुख क्षणिक होता है, पर वियोग का दुख बहुत गहरा। युद्ध केवल शरीरों का नहीं, संबंधों का भी विनाश करता है। मित्रों में वैर पैदा करता है, जैसा द्रुपद और द्रोण के साथ हुआ। यही कारण है कि अर्जुन कुलक्षय से उत्पन्न होने वाली अनर्थ परंपरा को देखकर भयभीत हो जाते हैं। अंततः अर्जुन युद्ध को ही दोषी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे युद्ध न करें तो शायद ये पाप टल जाए। इसी मोह और शोक में वे गांडीव, धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। ये हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा।
इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। ये मोह की ही महिमा है। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जो अर्जुन कुछ क्षण पहले युद्ध के लिए तत्पर थे, वही अर्जुन अब विषाद में डूबे हुए हैं। यही मोह की महिमा है जो वीर को भी क्षण भर में विचलित कर देती है। ओम श्री परमात्मने नमः।